गाइस वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करने वाले हैं, जिसमें हम आपके हिस्ट्री के सारे टॉपिक जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं उसको कवर कर लेंगे। यानी कि हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लेकर इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 तक सारे क्वेश्चन जो बीच में इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पर इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था बी लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और यही लॉर्ड कैनिंग फिर पहला वायसराय ऑफ इंडिया भी बन जाएगा आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर टू है द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज अ मेजर पॉलिटिकल काज ऑफ द रिवॉल्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड इट। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसमें क्या था कि अडॉप्टेड सन जो है वो गद्दी नहीं संभाल सकता, वो राजा नहीं बन सकता। अगर कोई राजा जिसका खुद का बेटा ना हो वो जो है आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता था अंपायर को, क्योंकि उसका वो अडॉप्टेड जो सन है वो किंग नहीं बन सकता था। ठीक है, अब ये जो एक मेजर पॉलिटिकल काज बना था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, लेकिन बात है कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो ये किया था सी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी ने ही जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था। और पहली स्टेट जिसको, पहली ऐसी टेरिटरी जिसको जो है इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अपने अंदर ब्रिटिशों ने अनेक्स कर लिया था, वो थी सतारा, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मंगल पांडे हु फायर्ड द फर्स्ट शॉट ऑफ द रिवॉल्ट वाज अ सिपाही ऑफ विच रेजिमेंट। तो देखिए, मंगल पांडे एक हिसाब से बोला जा सकता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 मंगल पांडे ने ही स्टार्ट किया था, जिसने पहली शॉट जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 की चलाई थी। वो कौन से रेजिमेंट के सिपाही था? तो वो 34th नेवी इन्फेंट्री का क्या था? सिपाही था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है द रिवॉल्ट फॉर्मली बिगन ऑन May 10, 1857 फ्रॉम विच सिटी। देखिए, जो रिवॉल्ट था वो May 10, 1857 को जो है शुरू हुआ था, और वो कौन सी जो है सिटी से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। ठीक है ना, मेरठ से ही सब जो है लोगों ने मार्च किया था दिल्ली की ओर, बहादुर शाह जफर को जो है अपना एम्परर घोषित किया था। ओके, तो इसका राइट आंसर आएगा बी, मेरठ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट इन कानपुर। कानपुर में कौन था लीडर रिवॉल्ट का? तो वो था नाना साहिब। ठीक है, नाना साहिब। और ठीक है, इसके रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस फिफ्थ का राइट आंसर है ए, नाना साहिब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द ब्रिटिश ऑफिसर हु रिकैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम द रेबल्स। देखिए, कौन था ब्रिटिश ऑफिसर जिसने रिकैप्चर किया था दिल्ली रेबल से? रेबल यानी कि विरोधियों से। ठीक है ना, कौन था? तो उसका राइट आंसर आएगा जॉन निकोलस। ए, जॉन निकोलस जो है राइट आंसर है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 विच काज्ड रेजिमेंट अमंग तगलुकदार्स वाज इम्प्लीमेंटेड इन। देखिए, समरी सेटलमेंट 1856 उसको कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया था, सिंपली ये पूछा जा रहा है। तो ये इम्प्लीमेंट किया था अवध में। ठीक है ना, अवध पर जो है इम्प्लीमेंट किया था। तो राइट आंसर आएगा 7 का बी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु वाज द प्राइमरी लीडर ऑफ द रिवॉल्ट इन बिहार। ठीक है ना, बिहार में जो है प्राइमरी लीडर कौन था रिवॉल्ट ऑफ 87 का? तो वो थे कुंवर सिंह। ठीक है, वो थे कुंवर सिंह। तो राइट आंसर आएगा बी, कुंवर सिंह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द रिवॉल्ट एट लखनऊ वाज लेड बाय।
जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था लखनऊ में, उसको कौन लीड कर रहा था? तो उसको लीड कर रही थी बेगम हजरत महल। ठीक है ना, तो राइट आंसर आएगा बी, बेगम हजरत महल। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ब्रिटिश जर्नल डिस्क्राइब्ड रानी लक्ष्मीबाई एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल्स? तो कौन से ब्रिटिश जर्नल ने यह कहा था कि जो रानी लक्ष्मीबाई है वो बेस्ट और सबसे बहादुर मिलिट्री लीडर है सारे के सारे रेबल्स में से? तो उसका राइट आंसर आएगा सर ह्यूज रोज। और सर ह्यूज रोज ने ही सप्रेस किया था झांसी में रिवॉल्ट ऑफ 1857 को भी। ठीक है ना, रानी लक्ष्मीबाई को भी इसी ने मारा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर टू पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट? लास्ट मुगल कौन था एम्परर जिसने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था? वो तो था बहादुर शाह जफ़र, लेकिन सिर्फ नाम का ही पार्टिसिपेट किया था। एक्चुअली में जो कमांडर जनरल था बख्त खान, वो ही मेन रोल प्ले कर रहा था। तब तक काफ़ी बूढ़ा हो चुका था बहादुर शाह जफ़र, ये खुद तो कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। द जर्नल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 कास्ट डिसकंटेंट बिकॉज इट। देखिए, जो जर्नल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856 जो आया था, उसने एक डिसकंटेंट जो है, जिसे कहते हैं ना, एक वो कर दिया था, मतलब कि एक थोड़ा सा सिचुएशन को टेंस कर लिया था, या फिर एक डिसकंफर्ट जो है कर लिया था। क्योंकि, और उसका कारण क्या, क्यों किया था? क्योंकि उसने ये बोला था कि जो इंडियन स्पाइस है उनको ओवरसीज में भी जो है अब अपनी सर्विस देनी होगी। ठीक है, क्या करनी होगी? उसको जो है ओवरसीज में भी अपनी सर्विस को देना पड़ेगा। तो राइट आंसर आएगा बी। ठीक है ना, कंपेल्ड स्पाइस टू सर्व ओवरसीज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। विच रीजन वॉज लार्जली अनअफेक्टेड बाय द 1857 रिवॉल्ट? देखिए, कौन सा रीजन जो था वो अनइफेक्टेड था 1857 के रिवॉल्ट से? तो वो था साउथ इंडिया, क्योंकि वहाँ पर जो है रिवॉल्ट जो है नहीं हुआ। ठीक है ना, क्योंकि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है ना, पहली बात तो वो पूरे इंडिया में नहीं हुआ, और इंडिया में भी अगर हुआ तो बहुत सारी जगह पर ना रिवॉल्ट ऑफ 1857 में उन्होंने रेबल्स का साथ ना देकर ब्रिटिशर्स का साथ दिया। ठीक है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857? सिंपल सी बात है कि बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसने लिखी थी? तो वो वी.डी. सावरकर ने लिखी थी। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आफ्टर द रिवॉल्ट लेड टू द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन विया। देखिए, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद क्या हुआ था, जो पावर की ट्रांसफ़र हो गई थी, क्या हो गया था कि जो पावर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन की तरफ चली गई थी। और वो कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था? तो वो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो राइट आंसर आएगा 15 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहिब फोर्स? तो जो नाना साहिब की फोर्स थी उसका कमांडर इन चीफ कौन था? तो वो था तात्या तोपे। ठीक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन था? वो था तात्या तोपे। तो राइट आंसर आएगा 16 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज। तो जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? ठीक है ना, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? वो था पॉल मैस्ट्रॉन। ठीक है ना, पॉल मैस्ट्रॉन। तो राइट आंसर है बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू रिकॉग्नाइज द इंडियन आर्मी आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो कौन सी कमीशन को अपॉइंट किया गया था कि वो रीऑर्गेनाइज करे इंडियन आर्मी को 1857 के रिवॉल्ट के बाद? तो वो कौन सी कमीशन थी? वो पील कमीशन थी।
पहले क्या होता था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से पहले रेशो जो है इंडियन सोल्जर्स की वो ज़्यादा थी, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद उसको थोड़ा कम कर दिया गया। तो और वो कौन सा कमीशन था, वो पील कमीशन था, ठीक है ना, जो अपॉइंट किया गया था रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, हु लेड द रिवॉल्ट इन बरेली। तो बरेली में किसने जो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लेड किया था, तो वो किया था खान बहादुर खान ने, ठीक है, खान बहादुर खान ने। तो 19 का राइट आंसर आएगा ए, ठीक है, खान बहादुर खान। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, द इमीडिएट काज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ द। देखिए जो इमीडिएट काज किसको माना जाता है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, तो वो माना जाता है इनफाइल्ड राइफल को, ठीक है ना, इनफाइल्ड राइफल को माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया कि यहाँ इसमें कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे धातु हैं जो कि सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं, किसके, इंडिया और इंडिया के नहीं, मतलब हिंदू और मुस्लिम के, ठीक है, तो इसी वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑन विच डेट वॉज बहादुर शाह जफर प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ इंडिया बाय द रेबल्स। तो कौन सी डेट पर बहादुर शाह जफर को प्रोक्लेम्ड यानी कि डिक्लेयर कर दिया रेबल्स ने कि ये ही हमारा एम्परर है, तो वो उन्होंने किया था 12 मई 1857 को, ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। द ग्रीस्ड कार्टेजेस वर रूमर्ड टू बी कोटेड विद द फैट ऑफ। देखिए जो ग्रीस्ड कार्टेजेस थी इनफील्ड राइफल की, तो उसमें एक र्यूमर, एक अफवाह जो है फैलाई गई या उठी कि ये जो है कोटेड है, मतलब कि ये जिसे कहते हैं ऊपर से कोटेड हैं, मतलब कवर हुई हैं किसके फैट से, तो एक काऊ और पिग के फैट से। तो राइट आंसर आएगा ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट इन फैजियाबाद। देखिए फैजाबाद में कौन था प्रोमिनेंट लीडर रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, तो वो थे मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है ना, वो कौन थे, वो थे मौलवी अहमदुल्ला। तो राइट आंसर आएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर पढ़ते हैं। विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंडर पहली कौन सी स्टेट को एनेक्स कर लिया गया था, तो वो कर लिया गया था सतारा को। देखिए एक सेकेंड, वो किया था सतारा को, और सतारा कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में है, तो ये भी याद रखना, ठीक है ना, महाराष्ट्र में सतारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। द रेबेलियन इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस वॉज लार्जली सप्रेस्ड बाय। देखिए जो रेबेलियंस थे, विद्रोहकारी थे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, उनको किसने लार्जली सप्रेस किया था, तो उसको उनको कर दिया था विलियम टेलर ने, ठीक है, किसने किया था, कौन था वहाँ का जिसे कहते हैं आर्मी का, तो वो था विलियम टेलर, जिसने जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में सप्रेस कर लिया था रेबेलियंस को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी।